Hello everyone, welcome back to another video for vocabulary और हम towards the end है for completing और finishing this particular topic one word substitutions तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हार्डली 2-3 वीडियोस और मे बी ठीक है एंड देन दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी ओवर मोर देन इनफ वर्ड्स हमने कर लिया है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में आगे हम मूव करने वाले हैं होमोफोन्स पे विच आर वर्ड्स विथ मल्टीपल मीनिंग्स। ठीक है, तो हम उस पर मूव करेंगे। उससे पहले ये वाला टॉपिक ख़त्म करते हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी ऑफ वेरी गुड इम्पोर्टेंस टू यू गाइज, सो प्लीज़ रिमेंबर टू चेक आउट दिस वीडियोज़। अगर आपने पहले के नहीं देखे हैं तो पहले के देख लो, एक एक करके सारे के सारे देख लो। ठीक है, and then appear for the test that you have on the portal, right? आज का जो पहला वर्ड, अच्छा हैमलेट तक हमने करा हुआ था। ठीक है, हैमलेट के बाद आज हम प्रोसीड करने वाले हैं एंड द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज, आई मीन द फर्स्ट वर्ड फॉर द डे वी हैव इज शोल। शोल का मतलब होता है अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। बहुत सारे जब फिश एक साथ, आपने देखा होगा कई बार अगर आप पॉन्ड पे होते हो या रिवर साइड पे होते हो या फिर किसी तरह के लेक में होते हो ना, तो आप कहीं पे बैठे रहोगे तो यू कैन सी कि बहुत सारे छोटे छोटे छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं जो साथ में स्विम करती हुई जाती हैं। ठीक है, दे लुक रियली ब्यूटिफुल एंड दैट इज नोन एज अ शोल। ठीक है, वो जो बहुत सारे फिश की जो ग्रुप होती है जो स्विम करते हुए जाते हैं उस ग्रुप को शोल कहा जाता है। नेक्स्ट अप वी हैव इज टॉरेंट। ओके, ये यू टॉरेंट नहीं है वेर यू कैन डाउनलोड द मूवीज एंड ऑल, दिस इज सिंपल टॉरेंट which means a strong and fast moving stream of water or other liquid। ठीक है, जैसे कि साइक्लोन्स वगैरह होते हैं या टॉर्नेडो वगैरह होता है, तो टॉर्नेडो जो वर्ड है वो यहीं से आया है, टोरेंट से ही या फिर टॉर रूट वर्ड से। ठीक है, तो एनी काइंड ऑफ वाटर साइकिल और एनी काइंड ऑफ लिक्विड, वाटर ही हो ज़रूरी नहीं है, किसी भी तरह के लिक्विड की अगर बहुत फास्ट स्ट्रीम में मूवमेंट हो रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ मूवमेंट हो रही है उसकी, वो किसी भी तरह का मोशन हो सकता है, स्ट्रेट सर्क्यूलर वॉट एवर इट इज़, तो उसको कहा जाता है टोरेंट। हाँ, अब वो टोरेंट अगर सर्क्यूलर होता है तो उसको साइक्लोन कहा जाता है। शॉविनिस्ट, अ वेरी वेरी फेमस वर्ड। आज के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा इस वर्ड का इस्तेमाल करा जाता है, स्पेशली सॉरी फॉर द बॉयज़ आउट देयर, बट हाँ वर्ड यही यूज़ करा जाता है, मेल शॉविनिज्म या फिर मेल शॉविनिस्ट। ये क्या होता है? A person who is blindly devoted to an idea or a person displaying aggressive or exaggerated patriotism। तो शॉविनिज्म का मतलब होता है कि अगर मैं न्यूट्रल रह के कहूँ तो कोई भी ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा किसी आइडिया को बिलीव करता है और वो आइडिया बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, मतलब नॉट समथिंग दैट शुड बी एक्सेप्टेड इन टुडेज टाइम। ठीक है, तो उसको जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यू कैन से कि गर्ल्स वेयरिंग शॉर्ट स्कर्ट्स या फिर एनीथिंग लाइक दैट, और गर्ल्स वेयरिंग शॉर्ट्स और समथिंग। तो आज के टाइम पे ये टैबू जनरली नहीं होना चाहिए क्योंकि ये चल ही रहा है बहुत टाइम से, बट स्टिल इफ दैट काइंड ऑफ फीलिंग इज देयर, जो ये बिलीव करते हैं नई लड़कियों को तो बिल्कुल शॉर्ट स्कर्ट्स नहीं पहनना चाहिए या फिर समथिंग, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है, डू नॉट टेक इट पर्सनल, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। इस तरह के और भी बहुत सारी बिलीव्स होती हैं कि बड़ों को जवाब नहीं देना चाहिए, चाहे वो गलत भी बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, बट यू कैन नॉट आंसर देम। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी बिलीव्स होती हैं जिसको आप बहुत डीप डाउन देर तक बिलीव करते हो कि हाँ यही होना चाहिए, यही सही है। तो उस तरह की बिलीफ वाले पर्सन को शॉविनिस्ट कहा जाता है। अ पर्सन डिस्प्लेइंग अग्रेसिव और एग्जैजरेटेड पेट्रियटिज्म को भी शॉविनिस्ट कहा जाता है। बेसिकली उसी के लिए यूज होता है। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा पेट्रियार्की शो कर रहा है, मेल डोमिनेंसी शो कर रहा है, उसको आप शॉविनिस्ट बुलाते हैं। इट्स अ वेरी गुड वर्ड गाइस, वेरी वेरी गुड वर्ड। प्लीज एड दिस टू योर पर्सनल वोकैबुलरी एज वेल। Up next you have is emigrant. This is not immigrant, please remember. Emigrant का मतलब someone who leaves one country to settle in another। हमारी अपनी कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री में सेटल होने के लिए चले जाते हैं जो लोग, उनको एमिग्रेंट कहा जाता है। योर टास्क इज टू फाइंड आउट व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ दिस वर्ड एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड। एमिग्रेंट का मीनिंग मैंने आपको बता दिया है, आपको इसका एंटोनिम और उसका मीनिंग फाइंड आउट करना है और नीचे कॉमेंट करना है। प्लीज डू दैट। देन यू हैव effeminate।
एफेमिनेट का मीनिंग होता है अ मैन हु इज वुमनिश इन हैबिट्स। अब ये भी चीज़ है कि हमारे हमारे आई वुड से हमारे कल्चर में रादर देन कंट्री, हमारे कल्चर में ना एक सर्टन वे में एक मैन को बिहेव करना होता है, एक सर्टन वे में एक वुमेन को बिहेव करना होता है, सब माना जाता है। एफेमिनेट इज अ मैन जो थोड़ा वुमेनिश बिहेवियर करता है। किस तरह का बिहेवियर होगा? आई एम नॉट क्वेश्चनिंग हिज सेक्सुअलिटी, उससे इस वर्ड का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। एफेमिनेट का मतलब उसकी आदतें वुमेनिश है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पियर्सिंग करवा लिया, ठीक है, या फिर कुछ लड़के होते हैं जो लिपस्टिक्स लगाते हैं, ठीक है। हो सकता है वो पिगमेंटेशन हटाने के लिए लगा रहे हैं हल्का फुल्का, बट देखने वाले यही देखते हैं ना कि ओ माय गॉड लड़का है लिपस्टिक लगाया हुआ है, ओ व्हाट इज दिस, ठीक है। तो इस तरह का जो बिहेवियर होता है किसी भी आदमी का, अगर वुमनिश बिहेवियर होता है देन उसको एफेमिनेट कहा जाता है, ठीक है। नाउ दिस इज अगेन फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब वन हु इज हार्ड टू प्लीज, वेरी सिलेक्टिव इन हिज हैबिट्स, ठीक है। कोई ऐसा इंसान जिसको प्लीज करना, जिसका दिल जीतना, जिसको मनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो एक सर्टन वे में ही बिहेव करता है या उसकी सर्टन हैबिट्स ही हैं, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये सबसे ज़्यादा वर्क करता है आपके ओसीडी के लिए, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर वाले पर्सन के लिए। उनके लिए क्या होता है ना, दे वांट एवरीथिंग टू बी प्लेस्ड परफेक्टली, ठीक है, बिल्कुल एक सर्टेन ऑर्गेनाइज्ड वे में आपकी चीज़ें रखी होनी चाहिए। तो आपका घर अगर थोड़ा भी बिखरा हुआ होगा ना, वो ऑफेंडेड हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो जाएंगे, ठीक है। दे वुड बी लाइक ओ माय गॉड ये पता नहीं कहाँ ही आ गया है एंड ऑल ऑफ दैट टाइप। उस इंसान को कहा जाता है फास्टिडियस। आप उसके लिए चाहे कितनी मेहमान नवाजी कर रहे हो, कितना कुछ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बट स्टिल ही वुड ऑलवेज हैव दैट थिंग इन हिज माइंड कि यार ये कैसे रहते हैं, बिकॉज आपने मे बी कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं करके रखी होंगी घर पे। हमारे घर पे तो फैले रहते ही हैं चीज़ें, नॉट अ वेरी बिग डील, ठीक है। तो उस इंसान को फास्टिडियस कहा जाता है। फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव का मतलब होता है वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस। जस्टिस से जो भागता है उसको कहा जाता है फ्यूजिटिव, ठीक है। एनी काइंड ऑफ लॉ, एनी काइंड ऑफ जस्टिस से भागने वाला इंसान, भगौड़ा जो होता है, उसको फ्यूजिटिव कहते हैं। कॉमन वर्ड है, सुना होगा बहुत बार। अब नेक्स्ट यू हैव इज फेटलिस्ट। फेटलिस्ट इज वन हु बिलीव्स इन फेट, जो फेट, डेस्टिनी, किस्मत पे बहुत ज़्यादा अंधों वाला बिलीव करता है, उसको फेटलिस्ट कहा जाता है। हेरेटिक। हेरेटिक का मतलब अ पर्सन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजियन। रिलीजियन के अगेंस्ट काम करने वाला जो बंदा होता है उसको हेरेटिक कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल सर्टन रिलीजियन में स्मोकिंग, ड्रिंकिंग मना होती है, बट उसके बावजूद वो इंसान अगर वो चीज़ कर रहा है तो उसको हेरेटिक कहा जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रिलीजियन है ये अकॉर्डिंग टू ऐसा नहीं है कि किसका क्या बिलीफ है और समथिंग, ठीक है। इट्स अ वेरी कॉमन टर्म। जो भी इंसान रिलीजियन में स्पेसिफाइड चीज़ों के अगेंस्ट कोई काम करता है उसको हेरेटिक कहा जाता है, ठीक है। मिसांथ्रोप, a very common word. मिसांथ्रोप मतलब a person who dislikes humankind and avoids human society. जिसको लोग पसंद नहीं है, लोग में दान करना पसंद नहीं है, लोगों के लिए सोचना पसंद नहीं है, सोशल होना पसंद नहीं है, सोसाइटी पसंद नहीं है, लोग ही पसंद नहीं है, उसको मिसांथ्रोप कहा जाएगा। Your task is to again find out what is the antonym for the word misanthrope. Okay? एंड आई गेस दैट शुड बी इट फॉर टुडे। आज के लिए मैं आपको यहीं पे रिलीव कर दूंगी। प्लीज़ मेक श्योर कि आप जो मैंने बोला है वो चीज़ें आप फाइंड आउट करके आओ, ठीक है। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। प्लीज़ टेक केयर।